हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विश्वजीत और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसेट में। आज हम बात करेंगे इथोस लिमिटेड के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले एज ए डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वीडियो देखकर स्टॉक में कोई पोजीशन ना बनाएं। स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य संपर्क करें। और सिंस इथोस लिमिटेड मेरे फैमिली पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी पे बायसनेस की तरफ जा सकता है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य संपर्क करें। चलिए अब बात करते हैं इथोस लिमिटेड की। तो कंपनी का नाम इथोस। अब कंपनी क्या करती है, इसके बिजनेस पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी एट 70,000 यानी 1,70,000 रुपये पर कैपिटा इनकम अभी इंडिया। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिया का बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें इथोस लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी को फ़ायदा होना तय है। यानी कि अब बात करेंगे सबसे पहले तो इथोस इंडिया लिमिटेड करता क्या है, करना क्या है। तो ये क्या करता है, तो करने का काम इसका ये है कि ये लग्जरी वॉचेज को और रिटेलिंग करता है। ओके, मतलब कि इथोस का मेन मोटा मोटी ये काम हम समझाना चाहते हैं कि इथोस कंपनी है जो बड़े बड़े ब्रांड जैसे टी शॉर्ट हो गया, रोलेक्स हो गया, और भी जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके साथ मिलकर ये कहता है कि जैसे इंडिया में बेचना है तो आप मेरे से आकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम आपका सामान सेल करेंगे। ओके, तो अब भाई बड़े बड़े ब्रांड जैसे रोलेक्स है तो ये एक स्विस कंपनी है, तो उनको नहीं पता है इंडिया के बारे में कि हाँ कहाँ क्या नहीं है। लेकिन इथोस कंपनी 2007 से इंडिया में है, उसको सब पता है कि किस सेगमेंट में कहाँ पे कौन सा लोग क्या घड़ी पहनना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। तो उतना ना सोचते हुए बड़े बड़े ब्रांड भी यही सोचते हैं कि ठीक है, कौन इतना सोचने जाता है, माथापेची करने जाता है, लो डायरेक्ट लाइसेंस लेकर इथोस ही इसका कारोबार करता है। तो आपको हम बताना चाहें कि इथोस के साथ मोर देन 60 80 90 100 ब्रांड्स के ऊपर है। ओके, और जब ये इथोस बड़े बड़े ब्रांड के साथ टाई अप करता है तो ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करता है। इसमें उन लोगों का भी फायदा है, ये लॉन्ग टर्म में इथोस उन लोग का ट्रस्ट जीतता है। और जैसा कि हम बता रहे थे लग्जरी प्रीमियम वॉचेज ही सेल करता है, तो हम आपको बताना चाहें कि 60%। और प्रीमियम वॉचेज कितना, अगर आप देखेंगे तो आपको पहले बता दें कि इसके अंदर ब्रांड कौन कौन से हैं। तो आप पोर्टफोलियो में अगर हम इधर जाकर देखें तो इसके ब्रांड्स की पोर्टफोलियो की बात करें, थॉस रिटेल 60 प्रीमियम लग्जरी वॉचेस ब्रांडेड इंडिया, मतलब 60 से ज़्यादा। और उसके बाद बात करें तो कस्टमर कैन चूज फ्रॉम 7,000 प्रीमियम, मतलब 7,000 से ज़्यादा लग्जरी वॉचेज, ये हाई लग्जरी वॉचेज एक्सक्लूसिव रिटेल ऑफ 42 ब्रांड्स, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव 42 ब्रांड्स टाई अप किया है इथोस के साथ कि सिर्फ और सिर्फ हम आपको लाइसेंस देते हैं और इंडिया में किसी को लाइसेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। तो इसका फ़ायदा हो ना हो ज़रूर आज आज या कल ज़रूर मिलेगा कंपनी को। फर्दर अगर देखें ब्रांड्स की तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन ब्रांड है। तो इसके साथ ओमेगा, टी शॉर्ट और वगैरह, लुइस मॉन्टेन एंड इसे करके अब बहुत सारे ब्रांड हैं। और कंपनी दो एक Q1 FY24 में 6 न्यू ब्रांड को अपने साथ ऐड करने में सफल रही है। अगर बात करें तो आगे स्टोर्स की बात करें तो एट प्रेजेंट देखें तो कंपनी के पास 60+ रिटेल स्टोर है अक्रॉस 23 सिटीज़ इन इंडिया, मतलब 23 सिटीज़ में 60+ रिटेल स्टोर है। और कंपनी ये बताना चाह रही है कि, और कंपनी का कहना है कि आने वाले 2 सालों में हम 50 और स्टोर नया ओपन करेंगे। ओके, तो 50 न्यू स्टोर, यानी कंपनी अभी एक्सपेंशन के मोड में है। और रिसेंटली अगर बात करें तो Q1 FY24 में 6 नया स्टोर कंपनी खोला है। तो मुझे ये लगता है कि अगर इतना एग्रेसिव रहेगा तो कंपनी के पास प्रॉफिट ज़रूर आएगा। कंपनी ऑनलाइन भी कंपनी सेल करती है अपने साइट के थ्रू। यहाँ आगे हम बात करेंगे प्रोडक्ट रेंज की। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट है। कंपनी के पास सबसे पहले हम बात करें तो जो
हाई लग्जरी प्राइस में जितना भी कंपनी बेचती है 10 लाख पर वॉचेज, मतलब एक घड़ी का दाम 10 लाख से ऊपर है पर वॉचेज। मतलब हाई लग्जरी में इस लेवल का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। और उसका टोटल अगर हाई लग्जरी पॉइंट से प्राइस पॉइंट की बात करें तो 19.98% टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं लग्जरी वॉचेस सेगमेंट की, जो उससे थोड़ा सा नीचे आएगा, तो इसका रहता है 2.5 से 10 लाख के बीच में। और कंपनी टोटल 39.02% टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है लग्जरी वॉचेस सेगमेंट से। थर्ड बात करें तो ब्रीज टू लग्जरी सेगमेंट, मतलब कि जो लग्जरी नहीं अफोर्ड करते वो ये ब्रीज टू लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं। और उसमें भी पर वॉच की बात करें तो वो भी स्टार्ट होता है 1 लाख से 2.25 लाख तक, मतलब 1 लाख से 2.5 लाख के आसपास ये आता है। इसमें कंट्रीब्यूट करती है 18.78%। और बात करें प्रीमियम सेगमेंट की, तो प्रीमियम सेगमेंट 25,000 से 1 लाख पर वॉचेज करती है कंट्रीब्यूट। तो इसका भी 17.61% के आसपास कंपनी कंट्रीब्यूट करती है। और जो सिंपल है फैशन मास सेगमेंट से बात करें तो अप टू 25,000 से लेके 25,000 के आसपास अराउंड ये वॉच का दाम रहता है, ओके, जो कि 5.61% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। लोग कैसे प्रीमियम प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इससे आप हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1920 या 21 की बात करें तो जो एवरेज सेलिंग मतलब पर पर्सन था, सेलिंग प्राइस जो 73,261 था, जो कि बढ़कर 84,240 हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। और बात करें 2021 की तो वो 84,240 से बढ़कर 1,09,864 आ गया फाइनेंशियल ईयर 21 में। एट प्रेजेंट बात करें तो अभी कंपनी का गाइडेंस है कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक हम ओवर इसको कर देंगे, तो 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख के आसपास हम कोशिश करेंगे पहुंचने का। तो ये बहुत अच्छा मूव कर रही है कंपनी। और जैसे जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा पर कैपिटा होने के बाद, क्योंकि सबसे पहले जब भी किसी का वो सर्विस देखे तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने का डायरेक्ट लिंक है कि रोटी कपड़ा मकान। और जैसे ही ये फुलफिल हो जाता है उसके बाद आदमी प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करने ही जाता है। और कोविड के बाद एक ऐसा भी ट्रेंड आया कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे प्रीमियम चाहिए। अभी भी देखते हैं जैसे शादी वगैरह, शादी समारोह, कोई भी किसी भी इवेंट सेरेमनी की बात करें कोई भी हो, तो अब कोई भी प्रोडक्ट लेता है, वॉचेज वगैरह लिया, तो उसका अच्छा प्रीमियम खरीदने के लिए हर जगह इसका स्टोर अगर अवेलेबल होगा तो बढ़िया होगा, उतना मार्केट सर। और ऐसे भी सेगमेंट जैसे कि हम ज्वेलरी स्पेस में देखते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज जितना भी सेक्टर था वो ट्रेंड होकर ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट किया ना, उसी तरह वॉचेज में भी यही होने वाला है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ये मार्केट से और ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर उसको ग्रैस्प करेगा ही करेगा। हाल फिलहाल में एक एनालिस्ट ने कॉनकॉल में इथोस के मैनेजमेंट से क्वेश्चन किया था कि आप अगर इतना हैबली एक्सपेंशन मोड में रहेंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा कहाँ से। तो इथोस के मैनेजमेंट का कहना है कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने इंदौर में एक अपना शॉप स्टैब्लिश किया है, तो उसका ब्रेक इवन आने में उसको लेस देन वन ईयर ही लगा, यानी कि ब्रेक इवन अचीव कर लिया विद इन अ ईयर। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे, ये तो था अबाउट द बिजनेस कैसा है, बात करेंगे इसके फंडामेंटल की, ओके। तो ये फिर से हम बात करेंगे मार्केट कैप की बात करें तो 5,483 करोड़ का, यानी कि 5,483 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। और करंट प्राइस की बात करें तो 2344 यानी 2344 है। हाई अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 2449 लगा है, और वहीं लो की बात करें तो 915 रहा है। स्टॉक की पी की बात करें तो 78.2 है, और बुक वैल्यू की बात करें तो 286 है। डिविडेंड टिल्ट अभी कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.8 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.4 है, ओके। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 68 है, यानी कि 68 है और कंपनी का 78 है, तो ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 57.9% है। डेट टू इक्विटी 0.21 है, जो कि नॉमिनल है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ROA कंपनी का 8.61% है। प्रीवियस 12 मंथ में कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है 65.1 करोड़ का,
वहीं प्लेस परसेंटेज की बात करें तो कोई भी शेयर प्रमोटर का प्लेस नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 8.20 टाइम्स बुक वैल्यू के चल रहा है ये कंपनी, यानी कि थोड़ा महंगा है, प्रीमियम है। अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो की, तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ प्राइस मूवमेंट चार्ट देख सकते हैं कैसे कैसे ये मूव किया है। एक 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर मैक्सिमम। यहीं से आप पी रेशियो भी देख सकते हैं कि मीडियन पी 59 का रहता है। एट प्रेजेंट ये प्राइस ज़्यादा है, तो आप ये भी आप डिसाइड करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर देख सकते हैं। कॉम्पिटिटर इन द सेंस रिटेल सेक्टर की और भी कंपनी है जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दे रहा है। तो सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा एवेन्यू सुपर मार्ट यानी कि डी मार्ट कहते हैं वो है, और अभी उसका मार्केट कैपिटल 2,44,000 है। वहीं बात करें इथोस की तो मात्र 5,482 करोड़ के आसपास है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे। ओके, सेल्स में बात करें तो सेल्स मार्च 2021 में जहां 123 करोड़ का था, जो बढ़कर सितंबर 2023 में 234 करोड़ के आसपास हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13% है था, जहां मार्च 21 में जो अभी सितंबर 23 में बढ़कर 16% हो गया है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 4 करोड़ जहां कंपनी मार्च 21 में पोस्ट करती, तो एट प्रेजेंट देखें तो ये 18 करोड़ हो गया। ओके, आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो सबसे पहले फिर वही सेल्स की बात करेंगे। तो सेल्स जहां मार्च 2017 में 325 करोड़ का था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ अभी अगर देखें तो 901 करोड़ के आसपास हो गया है, यानी लगभग 3 टाइम्स कर दिया है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 2% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2017 में था, जो एट प्रेजेंट देखें तो 15%। और ये होगा क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रांड्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे उतना ज़्यादा इनके पास प्रॉफिट मार्जिन कमाने का मौका होगा। आज बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जहां 2017 में -6 करोड़ था, जो एट प्रेजेंट देखें तो 70 करोड़ के आसपास हो गया है। तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ईपीएस की बात करें तो कंटिन्यूसली बढ़ा है, -4.61 रुपीज़ से बढ़ता हुआ 30 रुपीज़ हो गया है। कहीं भी कोई भी कंपनी देखिए उसमें अर्निंग पर शेयर अवश्य देखें वहाँ की कंपनी का अर्निंग ईपीएस बढ़ रहा है या नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं कि 30 रुपीज़ के आसपास अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का हो गया है। आगे हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 साल अभी तो लिस्टेड ही नहीं है, तो इससे नहीं पता चल रहा है। 5 साल की बात करें तो 17% के हिसाब से ग्रो किया है। 3 साल में 20% के हिसाब से। ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 28% के हिसाब से ग्रो किया। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, यही होता है टॉप लाइन। टॉप लाइन इसी को बोलते हैं कि कितने % से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, वही बात करें। और ये होता है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो ये भी फिर से 5 साल में 72%, 3 साल में 962% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 53% के आसपास कर रहा है ग्रोथ। तो ये बहुत अच्छी बात है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल सबसे पहले हम नज़र देखेंगे कि इक्विटी कैपिटल जहां 13 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था, जो थोड़ा कंपनी डाइल्यूट करके 23 करोड़ के आसपास गया है। रिजर्व की बात करें जहां 32 करोड़ का रिजर्व था कंपनी के पास 2017 में, अभी बढ़कर 644 करोड़ के आसपास हो गया है। और वहीं बोरोइंग की बात करें तो यहाँ कंपनी के ऊपर बोरोइंग 69 करोड़ का था, जो अभी एट प्रेजेंट देखे तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग 141 करोड़ का है, मतलब 141 करोड़ के आसपास बोरोइंग है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अभी हो सकता है क्या अभी है ही, अगर कंपनी फुल मोड ऑफ एक्सपेंशन में है तो इसमें वर्किंग कैपिटल तो चाहिए, तो उसी कारण अभी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लोन है। आगे हम बात करेंगे फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है डिविडेंड्स। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर हम एक बार ध्यान देंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले प्रमोटर के पास होल्डिंग 65.16% था जून 2022 में, और एट प्रेजेंट देखें तो दिसंबर 2023 में 57.88% है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंपनी अपना डाइल्यूट किया है, जो कि ऊपर हम लोग देखे थे। वहीं एफआईएस की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो जहां जून 22 में 7.47% था, जो एट प्रेजेंट देखे तो ये हिस्सेदारी बढ़कर 10.41% हो गया, यानी कि एफआईएस का पैसा
इसमें भरोसा बढ़ा है। वहीं DIs की बात करें तो DIs का भी 6.95% था जून 2022 में, जो अभी बढ़कर सीधा डबल के आसपास हो गया है 12.17%। तो DIs का भी भरोसा इस कंपनी पर बढ़ा। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो जहां 20.42 था, जो एट प्रेजेंट देखे तो थोड़ा घट के 19.54 हो चुका है। ओके, अगर हम देखें इसमें भी तो ये नहीं कह सकते कि 19 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ उसी के पास पब्लिक के पास है। इसमें भी अगर मुकुल महावीर अग्रवाल का नाम आपने सुना होगा कि बहुत बहुत वेटनर इन्वेस्टर है, तो उनके पास अभी 2.61% की हिस्सेदारी है। उसी तरह आगे देखें तो कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स में भी हिस्सेदारी है। तो और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 27,067 के आसपास है। ओके, आगे आप अगर स्क्रीनर में जाएंगे तो आप यहाँ से कंपनी का कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। जो भी रेटिंग है, एनुअल रिपोर्ट वगैरह, यहीं से नीचे से बोर्ड मेंबर का क्या मीटिंग हुआ नहीं हुआ, ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब इसके टेक्निकल पे। टेक्निकल के लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे। ट्रेडिंग व्यू पे आप टेक्निकल अगर देखेंगे तो आपको कुछ कंपनी बेतहासा पागल की तरह भागे जा रहा है। कंपनी आप देख सकते हैं कि हायर हाई हमेशा कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी हायर हाई पहले यहाँ, इसको तो जब यहाँ से टूटा तो फिर यहाँ ये टूटा, हायर हाइस की तरफ ही कंपनी बढ़ते जा रहा है। तो चार्ट पे ऐसा कुछ सच पैटर्न नहीं बन रहा है। तो देखिए, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो इसके बारे में सोच सकते हैं। और मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि सिंस मेरा इसमें कंपनी में मेरे फैमिली का इन्वेस्टमेंट है, तो हो सकता है कि मेरा बायसनेस की तरफ हो। एक कंसर्न इसके साथ ये है कि अगर देखेंगे, अगर इसमें पैसा आप लगाए हैं, अगर जिस समय तक अपना टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ जिस हिसाब से कंपनी प्रॉमिस कर रही है उसके अकॉर्डिंग डिलीवर करते रहती है, तो हम कंपनी में पैसा बरकरार रखेंगे। जिस दिन अगर वो हुआ कि कंपनी अपने कहे हुए कथनी के अनुसार करनी नहीं कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर देखेंगे, तो इसमें से अपना इन्वेस्टमेंट फिर हटा भी सकते हैं। अगर यहाँ तक है और वीडियो आपको पसंद आया है तो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो शेयर कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।